नमस्कार। इस संसार में 4 तरह के लोग पाए जाते हैं। उनमें से पहला है मायागामी, दूसरा है मनगामी, तीसरा है सुरतगामी, चौथा है चेतनगामी। ऐसे 4 तरह के लोग इस संसार में पाए जाते हैं। जो पहला वाला मायागामी पुरुष है, इस व्यक्ति की पहचान हम कैसे करेंगे? जैसे मायागामी पुरुष स्वार्थी होता है, मायागामी पुरुष लोभी होता है। ऐसा पुरुष या महिला कोई भी हो सकते हैं। इन दोनों में कमियां होती हैं। यह जब भी किसी से बात करेंगे, उस बात को बड़े नम्रता के साथ करेंगे। बोलने में ऐसा लगेगा कि जैसे इस विषय के वो बड़े विख्याता हों। मायागामी पुरुष जो होते हैं, इनका ठिकाना नहीं होता है। ये पता नहीं कब और किस जगह बदल जाएं। इनकी ज़बान का ठिकाना नहीं होता है। इनके व्यवहार में बदलाव आता है, इनके विचारों में बदलाव आता है। ज़बान का कोई ध्यान नहीं है, इनकी नीयत का कोई ध्यान नहीं है। झूठ बोलने में ये लोग माहिर होते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे लक्षण हैं मायागामी पुरुष के या महिला के, कोई भी हो सकते हैं। यदि हमें ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं किसी भी पुरुष या महिला में, तो हमें उनसे सजग हो जाना चाहिए। यह व्यक्ति मायागामी है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। यह व्यक्ति हमको फंसा करके कहीं छोड़ देगा। तो ऐसी हमें चेतना के साथ जीवन जीना चाहिए। जो दूसरा व्यक्ति है मनगामी पुरुष या महिला, तो ये लोगों की पहचान करने के लिए हमको क्या करना है कि इनसे हम बात करेंगे तो यह व्यक्ति एक निठुरता की तरह से बात करेंगे, कठोरता से बात करेंगे। इनके व्यवहार में कड़कपन होगा, नियत साफ नहीं होगी, अपनापन ज़्यादा होगा, मन में खोट होती है। यह व्यक्ति मेरा तेरा बहुत करते हैं और लोगों के अंदर करवाते भी हैं। जाति का घमंड हो सकता है, कुल का घमंड हो सकता है, ज्ञान का घमंड हो सकता है, परिवार का घमंड हो सकता है, पैसे का घमंड हो सकता है। यहाँ तक ऐसे व्यक्तियों को अपनी पत्नी का भी घमंड होता है। ऐसे व्यक्ति ऊंच नीच भेदभावना से परिपूर्ण रूप से भरे होते हैं। यदि हमें अपनी जीवन जीने में ऐसे व्यक्तियों का सामना होता है, तो हमें इनसे सजग हो जाना चाहिए। तुरंत अपने मोड़ के ऐसे कान खड़े करो और इन व्यक्तियों के हरकतों पर निगरानी रखना चालू कर दो। तो आप ऐसे व्यक्तियों से अपने परिवार को और स्वयं बचे रह सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ उठना बैठना बंद कर दो। ऐसे व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना बंद कर दो। ऐसे लोग तुम्हारे अच्छाईपन का ज़्यादा लाभ उठाते हैं। तुम्हें धोखे से फंसाकर तुम्हें उसमें उलझा देंगे। धोखा देने में माहिर होते हैं क्योंकि इनका भी कोई ज़बान का ठिकाना होता नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों से सजग होना चाहिए। यही हमारे जीवन की चेतना जो प्रकृति है वो हमें बताती है कि ऐसे लोगों से हमें चेत कर अपने जीवन को जीना चाहिए। अब हम चलते हैं तीसरे सुरतगामी पुरुष की ओर। सुरत कहते हैं याददाश्त, और सुरत कहते हैं हमारी इच्छा, और सुरत कहते हैं शांति, और सुरत कहते हैं दयावान। यदि कोई सुरतगामी पुरुष है या महिला है,
तो इनके भी लक्षण होते हैं। ऐसे व्यक्ति आपके चेहरा को देखते ही वो पढ़ लेते हैं कि आपको उनकी ज़रूरत है, तो वो बिना बुलाए आपके पास आपकी ज़रूरत बनकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति, इनके हृदय में सदा दया का प्रभाव रहता है। ऐसे व्यक्तियों के मन में किसी को दुख न पहुंचाने का हमेशा एक विचार रहता है। इन व्यक्तियों के हृदय में दया का प्रभाव बड़ा होने के कारण यह अपने से छोटे या बड़ों जीवों पर बहुत ज़्यादा दया दिखाने का प्रभाव डालते हैं। यह लोग अपने शरीर पर दया कर्म के चलते बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। ऐसे लोग प्रकृति के आनंद को महसूस करते हैं और प्रकृति से सदा प्रेम करते हैं। ऐसे लोग दूसरों को शांति देकर खुद में शांति का एहसास करते हैं। वाकई में सुरतगामी जो पुरुष या महिला हैं, वे प्रकृति के वरदान स्वरूप माने गए हैं। प्रकृति ने उन्हें अपने कुछ फलों का ज्ञान दिया है, कुछ फलों का एहसास दिया है, समझ दी है, बुद्धि दी है। इसलिए वह व्यक्ति प्रकृति के आनंद को पाकर खुश रहना चाहते हैं और वो जानते हैं अच्छी तरह कि प्रकृति का आनंद दूसरों की सेवा करने में ही प्राप्त होगा। इसलिए वह लोग बिना संकोच के, बिना किसी प्रश्न उत्तर के, बिना किसी जवाब के वो इस काम को बखूबी करते चले जाते हैं। तो सुरतगामी जो पुरुष या महिला हैं, वो अपने बहुत ही अच्छे लेवल पर चलते हैं। अब चौथा है चेतनगामी पुरुष या महिला। चेतनगामी पुरुष व्यक्ति, यह इन तीनों से सबसे ऊंची पदवी पर बैठने वाला पुरुष माना गया है या महिला। ऐसे व्यक्ति कोई भी बात को जल्दी से नहीं बोलते हैं, यह इनकी पहचान है। किसी भी बात को बिना विवेक में तौले मुख से बाहर नहीं निकालते हैं और जितना बोलेंगे उतना ऐसे लोग करके दिखाने में ज़्यादा अपनी भलाई समझते हैं। यह लोग अपने ज़बान के पाबंद होते हैं। इन्हें दूसरों के दुख देखे नहीं जाते हैं। यह लोग बहुत ही दयावान होते हैं, साथ ही इनके अंदर धैर्यता बहुत होती है, क्योंकि इनकी चेतना जागी हुई है। ऐसे लोग दूसरों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। ऐसे लोग समाज से भी बहुत ज़्यादा होते हैं। चेतनगामी पुरुष सदा अपने गुरु का सम्मान सर्वप्रथम करता है और वह अपने परिवार का भी बहुत बड़ा सम्मान करता है। चेतना पर जो लोग पहुंच जाते हैं, उनका हृदय समुद्र की तरह एकदम शांत हो जाता है। उनका जो मन की सारी तरंगें शुद्ध होकर और शांतमय हो जाती हैं। उनका मन विचलित नहीं होता है। किसी भी बात पर सुनने पर वह जल्दी गर्म नहीं होंगे, गुस्सा नहीं कर, नाराज़गी नहीं करेंगे और ऐसे लोग अपने जीवन को बहुत ही शांति स्वभाव से जीना पसंद करते हैं। तो चेतनगामी जो पुरुष है, यह मनुष्य जीवन का बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही उत्तम कहलाने योग्य पुरुष है। चेतना पर पहुंचा हुआ पुरुष ही या महिला इस संसार का सबसे उत्तम जीव माना गया है। इसलिए हम सब लोग अपने जीवन में जीवन जीते हैं। हमें इन चार तरह के लोगों को पहचानना चाहिए, उन पर नोटिस करना चाहिए, उनके व्यवहार को परखना चाहिए, उनकी क्रियाओं को देखना चाहिए, उनकी ज़बान को देखना चाहिए। इन सभी हालातों को देखकर हमें उस व्यक्ति के प्रति निर्णय लेना चाहिए कि इस व्यक्ति से हमें दोस्ती करनी है या नहीं।
इस व्यक्ति को हमें अपने घर में बुलाना है या नहीं। यह फैसला करने में आज का यह वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा। कृपया आप सभी लोग ऐसे वीडियो शेयर ज़रूर करें, लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, जिससे हम आपको ऐसे वीडियो भेजकर नई नई चेतनाओं के साथ आप तक भेज सकें। मिलते हैं एक अगली नई चेतना में, तब तक के लिए प्रकृति की जय हो। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही